मेरी ये 2 मिनट की वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ शूद्रों और दलितों के लिए, उन 85% हिंदुओं के लिए जिन्हें ब्राह्मणों ने अछूत बना दिया था। आज दिवाली की रात है। देश विदेश के सारे हिंदू सनातनी दिवाली मनाते हैं। दिवाली की रात को लक्ष्मी की पूजा होती है और लक्ष्मी पूजा के लिए घर द्वार को सजाया जाता है। लक्ष्मी कहते हैं दौलत की देवी को, और इन लोगों का ये ख्याल है कि ये देवी इस रात अपने भक्तों के घर में आकर दौलत बरसाती है। जो भी इनका विश्वास हो, ये जाने, मुझे इन पे बात नहीं करनी। मुझे बात करनी है शूद्रों और दलितों से कि क्या आप लोग भी पूजा इसलिए करते हैं कि लक्ष्मी जी आपको दौलत देगी, धन देगी, मालदार बना देगी। आप इसीलिए पूजा करते हैं। तो आपके ख़्याल में ये भी रहे कि आपके धर्म में और आपकी जो धर्म शास्त्र है, धार्मिक पुस्तकें हैं, धार्मिक किताबें हैं, उनमें ये बात आई है कि शूद्रों को माल रखने का, दौलत रखने का अधिकार नहीं है। ये जो किताब पुस्तक आपके सामने खुली हुई है, ये मनुस्मृति है। मैं इसमें से कुछ पढ़ कर के आपको सुनाऊंगा, और सेम इस तरह की बात आपको महाभारत के अंदर भी मिल जाएंगी, और भी कई स्मृतियों में और पुराणों में भी आपको कहीं कहीं इस तरह की बातें आपको मिल जाएंगी। तो अभी जो मैं आपके सामने पढ़ूंगा, अगर कोई शूद्र या दलित इसको सुनने के बाद और पढ़ने के बाद भी अगर दिवाली मनाएगा, तो मेरे ख़्याल से उससे बड़ा मूर्ख, बेवकूफ़ इस धरती पे कोई नहीं हो सकता है। अरबों रुपए सिर्फ दलित और शूद्र लोग इस रात में जो है जला करके भस्म कर देते हैं, राख बना देते हैं। और शायद ब्राह्मणों ने इसीलिए इन त्योहारों को ईजाद किया है कि दलितों और शूद्रों के पास जो पैसा दौलत जमा है, वो भी निकाल कर जला कर राख कर दें। तो खैर, इन बातों को रहने दें। हम आपको ले चलते हैं मनुस्मृति में, उस जगह पर जौन सी जगह हमको दिखानी है। ये जो है आपके सामने खुला हुआ है, ये मनुस्मृति का अध्याय 8 है, और मंत्र देख लेते हैं कितना, 413 से हम देखते हैं। हम जल्दी में पढ़ेंगे, इसको छोड़ देते हैं, इसको पढ़ते हैं, 14 को पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कि स्वामी से त्यागा हुआ भी शूद्र दासपने से नहीं छूटेगा, क्योंकि दासपना उसका स्वाभाविक कार्य है, वो उससे कैसे छूट सकता है। तो ऊपर भी ये बात आई है, और अभी भी और नीचे भी, कि शूद्र का मतलब होता है जो 85% हिंदू है। इसका मतलब हो होता है कि ये दास, गुलाम। तो शूद्र गुलाम होता है। चाहे कोई ब्राह्मण कहे कि जाओ आज से तुम गुलामी का काम नहीं करना है, दासपने का नहीं करना है, तो इससे वो आज़ाद नहीं होगा। वजह यह है कि ये उसका स्वाभाविक है, पैदाइशी हक़ है। आगे हम चलते हैं। अभी तो जितना निशान है सब उसमें उसी बात है, लेकिन हमको बात लंबी नहीं करनी है, कुछ दिखा करके फिर आपसे सवाल करना है। यहाँ देखें क्या लिखा है, भार्या, पुत्र और दास, ये तीनों शास्त्र में निर्धन कहे गए हैं। तो गोया कि ये जो शूद्र है, इसके पास भी धन रखने का अधिकार नहीं है। आगे क्या, ये जो कुछ पैदा करे उस धन पर उनके स्वामी का ही अधिकार होता है।
बच्चा का पैसा, बीवी की कमाई, इसी तरह से दास, नौकर, गुलाम की कमाई, यानी शूद्रों की कमाई पर इसका हक है। इस बात को और भी जो है ज़्यादा वजाहत से ये 417 के अंदर देख लें आप। यहाँ क्या, ब्राह्मण निसंदेह, बगैर कुछ संदेह लाए दिल में ये कि भाई इसका ले लें तो क्या है, नहीं है, कुछ नहीं, बगैर सोचे समझे एकदम ठाठ के साथ शूद्र का धन ले सकता है, क्योंकि उसका निजी धन कुछ भी नहीं है, सब धन उसके स्वामी का है। तो ये बात आपके सामने आ गई, सारे शूद्रों के सामने आ गई, जिनको ब्राह्मणों ने अछूत बनाया है, वो जो 85 से 90% हिंदू हैं, ब्राह्मण राजपूत को छोड़ के, उन सभी के सामने ये बात आ गई है कि इनको दौलत रखने का हक़ नहीं है, माल रखने का हक़ नहीं है, और इसको धार्मिक तौर पर रोका गया है। अगर कोई मालदार हो गया तो इसको बुरा माना गया है। महाभारत के अंदर दौलत, शूद्र के पास दौलत होने को बुरा कहा गया है कि बहुत बुरी चीज़ है, और भी कई जगहों पे आई ये बात। तो अब इस चीज़ को आप अपने सामने रखें कि ये बुरी चीज़ है शूद्रों के लिए दौलत, मालदारी, तो फिर देवी आकर के उसे दौलत देगी तो गोया कि ये बुरा काम करेगी। तो क्या आपको लगता है कि देवी जिसकी आप पूजा करते हैं और सारे हिंदू पूजा करते हैं, वो धर्म के विरोध काम करेगी और वो एक बुरा काम करेगी, गलत काम करेगी? तो अब आपको सोचना है, अगर आप मानते हैं सच में हिंदू धर्म को, तब तो आपको मनाने का हक़ है ही नहीं दिवाली। नहीं मानते हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि फिर उस झंझट में पड़ना ही नहीं है। तो ये छोटी सी बात थी आपके सामने, जो लंबी हो गई है। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी।